एक गरीब लड़का, एक सीक्रेट फॉर्मूला और एक कामयाबी की कहानी। सुनो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक गंवार लड़का सिर्फ 2 साल में अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। नहीं, उसने कोई चोरी नहीं की, नहीं उसे कोई बड़ा आदमी मिला। उसने बस एक किताब पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, और उसमें बताए गए 4 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार दिया। क्या वो 4 नियम सच में काम करते हैं? क्या आप भी उन्हें अपना सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको वो 4 नियम एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लाखनपुर गांव के भोला की कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आज से ही अपनी जिंदगी में 1% बेहतर बनना शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, वह गांव जहां सूरज थककर सो जाता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, जहां शहर की चकाचौंध से दूर खेतों की हरियाली और गन्ने के खेतों की महक फैली हुई थी, वहां एक गांव था, लाखनपुर। यह गांव देखने में बिल्कुल साधारण था, मगर इसकी कहानी बिल्कुल असाधारण थी, या यूं कहें कि होने वाली थी। गांव के बिल्कुल कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारों पर मिट्टी के लेप ने कई मौसम देखे थे। छत पर रखी खपरेलों में से कुछ टूट चुकी थी, जिनसे होकर बारिश की बूंदें अंदर आ जाती थी। इस झोपड़ी में रहता था भोला नाम का एक लड़का। भोला अपने नाम की तरह ही था, सीधा सादा, मासूम और बड़े सपने देखने वाला। उम्र करीब 16 से 17 साल। पिता खेतों पर मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी। दोनों की मिलीजुली कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। भोला पढ़ने में तेज था। उसके अंदर एक ललक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। मगर लाखनपुर जैसे गांव में, जहां बिजली तो दूर, पानी की भी किल्लत थी, सपने अक्सर सूखे कुएं की तरह गहरे और सूने हो जाते थे। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था, रोज पैदल जाना आना। मगर भोला की आंखों में एक चमक थी, एक जिद थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुईं और भोला 10वीं कक्षा में आ गया। स्कूल के पहले दिन उसके मन में नए जोश का संचार हुआ। मगर शाम को जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता चारपाई पर पड़े हैं। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि हारी हुई शिकन थी। क्या हुआ पिताजी? भोला ने पास जाकर पूछा। पिता ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं बेटा, खेत पर काम खत्म हो गया, अब अगली फसल तक कोई काम नहीं है। फिर कुछ रुककर बोले, भोला, इस बार घर की हालत ठीक नहीं है। तू स्कूल छोड़ दे और मेरे साथ शहर चल, वहां किसी ढाबे पर काम कर लेंगे। तेरी छोटी बहन पूनम की पढ़ाई का खर्च भी तो निकालना है। मानो भोला के सीने पर कोई चोट कर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्कूल छोड़ना? वही स्कूल, वो किताबें, वो सपने, सब खत्म। उस रात भोला सो नहीं पाया। चारपाई पर लेटा तारों को गिनता रहा। हर तारा उसे एक खोए हुए सपने की तरह लग रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में फंस गई है, जिसका कोई छोर नहीं। भाग 2, बाबा का आशीर्वाद। अगले दिन सुबह सुबह भोला गांव के बाहर स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। वह पेड़ सदियों पुराना था, उसकी जड़ें गहरी और शाखाएं असीमित। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक बाबा रहते हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं। किसी ने उन्हें कभी बोलते नहीं सुना, मगर जो भी उनके पास जाता, उसकी जिंदगी बदल जाती। भोला वहां जा बैठा। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए। सफेद दाढ़ी, माथे पर केसरिया तिलक और आंखों में अथाह शांति। उन्होंने भोला को देखा और मुस्कुराए, फिर पास बैठ गए। क्यों बैठा है इतना उदास? बाबा ने धीमे स्वर में पूछा। भोला ने सब कुछ बता दिया, पिता की बात, घर की मजबूरी, स्कूल छोड़ने का डर। बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, बेटा, क्या तूने कभी गन्ने के खेत को गौर से देखा है? भोला ने हैरानी से देखा। गन्ने के खेत? हाँ, रोज देखता हूँ, लेकिन गन्ना एक दिन में नहीं उगता, बाबा ने कहना शुरू किया। बीज बोने के बाद महीनों लग जाते हैं। रोज पानी देना, निराई करनी, खाद डालनी। पहले हफ्ते कुछ नहीं दिखता, पहले महीने भी कुछ खास नहीं दिखता, मगर जो लगातार मेहनत करता है,
वह एक दिन देखता है कि गन्ना उसकी ऊंचाई से भी लंबा हो गया है। भोला ध्यान से सुन रहा था। जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा, बाबा ने आगे कहा। छोटे छोटे काम रोज दोहराए जाएं तो एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे नदी की बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं। तू अपने स्कूल की पढ़ाई जारी रख, लेकिन साथ में कुछ ऐसा कर जिससे घर की आमदनी भी बने और तेरा भविष्य भी बने। लेकिन बाबा, क्या करूं मैं? भोला की आवाज में बेपसी थी। बाबा ने आकाश की ओर देखा। देख, तू हर रोज छोटे छोटे कदम उठा। पहले दिन एक काम, दूसरे दिन 2। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कर। देखते देखते तू वहां पहुंच जाएगा जहां पहुंचने का तूने सपना देखा है। बाबा ने उसे एक फल दिया, एक छोटा सा आम। यह ले और याद रख, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से ही उगते हैं। भोला के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह वापस घर लौटा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। भाग 3, नए रास्ते की शुरुआत। उस दिन के बाद भोला ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। सबसे पहला बदलाव, सुबह जल्दी उठना। वह रोज सुबह 5 बजे उठने लगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ, आंखें खुलती नहीं थी, मगर उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन फिर कोशिश की। तीसरे दिन थोड़ा आसान हुआ। एक हफ्ते बाद यह उसकी आदत बन गई। दूसरा बदलाव, नहा धोकर साफ कपड़े पहनना। पहले वह अक्सर यूं ही घर से निकल जाता था। अब उसने तय किया कि वह रोज सुबह नहाएगा और साफ कपड़े पहनेगा। उसे लगा कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा बदलाव, 1 घंटा पढ़ाई। उसने तय किया कि वह सुबह 1 घंटा जरूर पढ़ेगा। स्कूल जाने से पहले दिन 10 मिनट में ही मन भटक गया, मगर उसने बाबा की बात याद की। छोटे कदम। अगले दिन 15 मिनट पढ़ा, फिर 20। धीरे धीरे 1 घंटा पूरा करने लगा। चौथा बदलाव, दोस्तों से मिलना जुलना कम करना। गांव के कुछ दोस्त थे जो समय बर्बाद करने में माहिर थे। बैठकर गप्पे लड़ाना, इधर उधर घूमना। भोला ने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे अपने वातावरण को बदलना होगा। भोला के पिता ने जब ये बदलाव देखे तो उन्हें हैरानी हुई। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा, इन दिनों तू सुबह सुबह उठकर क्या करता रहता है? पिताजी, मैं पढ़ाई करता हूँ। मुझे कुछ बनना है। मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करूंगा ताकि घर की मदद हो सके। पिता ने गहरी सांस ली। लेकिन बेटा, समय कहाँ है और करेगा क्या? पिताजी, मैंने सुना है कि शहर में कंप्यूटर सीखने का बहुत चलन है। अगर मैं कंप्यूटर सीख लूं तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। पिता हंस दिए। कंप्यूटर? बेटा, यहाँ बिजली ही नहीं आती, वहाँ कंप्यूटर कहाँ से लाएगा और सीखेगा कैसे? भोला के पास कोई जवाब नहीं था, मगर उसके मन में यह बात बैठ गई। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते 1 दिन शहर जाएगा और वहां किसी साइबर कैफे में जाकर कंप्यूटर सीखेगा। भाग 4, पहला दिन, पहला कदम। रविवार का दिन था। भोला सुबह 4 बजे उठा, नहाया धोया और 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचा। वहां उसने एक साइबर कैफे देखा, शर्मा जी का कंप्यूटर सेंटर। अंदर जाकर देखा तो 4 से 5 कंप्यूटर रखे थे और कुछ लोग उन पर काम कर रहे थे। भोला ने मालिक से कहा, सर, मुझे कंप्यूटर सीखना है। मालिक ने ऊपर से नीचे देखा। गंवारू चेहरा, मैले कुचैले कपड़े। बेटा, यहाँ सीखने के लिए पैसे लगते हैं, 500 रुपए महीना। भोला के पास जेब में सिर्फ 50 रुपए थे जो उसने माँ से मांगे थे। वह निराश होकर वहां से निकल गया। बाहर आकर वह एक चबूतरे पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा शायद बाबा की बातें सिर्फ झूठा दिलासा थी। तभी एक आदमी वहां आकर बैठ गया। उम्र करीब 50 साल, साधारण कपड़े, हाथ में एक किताब। उसने भोला को रोते देखा तो पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? भोला ने अपनी व्यथा बताई। वह आदमी मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? भोला। भोला, मैं इसी शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम रमेश है।
क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? भोला हैरान था। वह उस आदमी के साथ हो लिया। रमेश सर उसे स्कूल ले गए, जहां कंप्यूटर लैब थी। उन्होंने कहा, हर रविवार तुम यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हें कंप्यूटर सिखाऊंगा। कोई पैसे नहीं लगेंगे। बस एक शर्त है। क्या शर्त? भोला ने पूछा। तुम जो सीखो उसे कम से कम एक व्यक्ति को जरूर सिखाना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। भोला ने सिर हिलाया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा बदलाव था। भाग 5, धैर्य का फल। अब भोला का हर रविवार शहर में बीतने लगा। रमेश सर ने उसे बेसिक कंप्यूटर सिखाया, कैसे ऑन करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे इंटरनेट चलाना है। भोला रोज सुबह पढ़ाई के बाद 1 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस करता। गांव में कंप्यूटर नहीं था, तो उसने कागज पर कीबोर्ड बना लिया और उसी पर अभ्यास करता। पहले 2 महीने बीत गए। भोला को लगा कि उसने कुछ खास नहीं सीखा। वह धीरे धीरे टाइप कर पाता था, बस। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, मगर क्या इससे उसे नौकरी मिल सकती थी? शायद नहीं। वह फिर बाबा के पास गया। बाबा, मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा। कितने दिन और इंतजार करूं? बाबा मुस्कुराए। भोला, बांस को बढ़ते देखा है? नहीं बाबा। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5 साल बाद वह 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि तूफान भी उसे नहीं गिरा सकता। तू भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। देर जरूर लग रही है, मगर एक दिन तू जरूर बढ़ेगा। भोला को समझ आ गया। उसे धैर्य रखना था। वह लगातार मेहनत करता रहा। भाग 6, 4 नियमों का जादू। रमेश सर ने भोला को एक किताब दी, अपनी आदतों का मालिक बनो, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का हिंदी अनुवाद। भोला ने उसे पढ़ा और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने समझा कि आदतें बनाने के 4 सरल नियम होते हैं। पहला नियम, आदत को साफ साफ बताओ। भोला ने अपनी आदतों को स्पष्ट किया। उसने तय किया, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, नहाऊंगा और 6 बजे से 7 बजे तक कंप्यूटर की किताब पढ़ूंगा। मैं हर रविवार सुबह 8 बजे शहर के स्कूल में रमेश सर से कंप्यूटर सीखूंगा। मैं रोज शाम 5 बजे से 6 बजे तक अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगा। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है और कब करना है। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाओ। भोला ने अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाने के तरीके ढूंढे। वह जब भी कोई नया कंप्यूटर ट्रिक सीखता, उसे कागज पर लिखकर अपने दोस्तों को दिखाता। उनकी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता। उसने तय किया कि जब वह 1 घंटा पढ़ लेता है, तब वह अपनी पसंदीदा चाय पी सकता है। अब पढ़ाई के बाद चाय पीना उसके लिए एक इनाम बन गया। तीसरा नियम, आदत को आसान बनाओ। भोला ने अपनी पढ़ाई की किताबें हमेशा अपने तकिए के पास रखीं। सुबह उठते ही वह उसे देख लेता। उसने अपने मोबाइल, जो उसने कुछ पैसे जोड़कर सेकेंड हैंड खरीदा था, से सारे गेम डिलीट कर दिए और उसकी जगह एजुकेशनल एप्स लगा लिए। उसने अपने आसपास का माहौल ऐसा बना दिया कि अच्छी आदतें अपने आप हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। भोला ने एक डायरी रखनी शुरू की। हर दिन जब वह अपनी सारी आदतें पूरी कर लेता, तो डायरी में एक स्टार बना देता। 1 हफ्ते बाद जब उसने 7 स्टार देखे, तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तय किया कि हर महीने अगर वह पूरे 30 दिन अपनी आदतें निभा लेता है, तो वह खुद को इनाम देगा, शहर जाकर फिल्म देखेगा। भाग 7, पहचान का बदलाव। धीरे धीरे भोला में बदलाव आने लगा। अब वह खुद को एक लक्ष्यहीन गंवार लड़का नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ कंप्यूटर एक्सपर्ट समझने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटा, भोला, पानी ले आ बेटा, भैंस को पिलाना है। भोला बिना किसी शिकायत के उठा और पानी ले आया। माँ ने देखा, पहले तो वह नखरे करता था, आज बिना कहे काम कर दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, आज कैसा चैन है तुझमें? माँ, मैंने तय किया है कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनूंगा। घर के कामों में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। भोला के पिता ने भी बदलाव देखा। वह रोज सुबह उठकर पढ़ता, फिर खेतों पर जाकर उनकी मदद करता।
शाम को वापस आकर फिर पढ़ता। एक दिन पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू सच में बदल गया है। मुझे तुझ पर गर्व है। भोला ने सोचा, यही तो असली इनाम है, अपनों की नजरों में इज्जत पाना। भाग 8। गांव में बदलाव की शुरुआत। अब भोला की आदतें पक्की हो चुकी थी। उसने कंप्यूटर में अच्छी पकड़ बना ली थी। टाइपिंग तेज थी, बेसिक सॉफ्टवेयर चलाना आ गया था, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढनी भी आ गई थी। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों न गांव के बच्चों को भी कुछ सिखाया जाए। रमेश सर ने कहा था, जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ। भोला ने गांव के सरपंच से बात की। चाचा, हम गांव में एक छोटी सी कंप्यूटर क्लास शुरू कर सकते हैं। बच्चों को फ्री में सिखाऊंगा। बस एक जगह चाहिए और एक कंप्यूटर। सरपंच को यह विचार पसंद आया। उन्होंने गांव के प्राथमिक स्कूल की एक बंद पड़ी क्लास को खोल दिया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर पैसे जुटाए और एक पुराना कंप्यूटर खरीद लिया। रविवार को भोला की पहली क्लास थी। 10 से 12 बच्चे आए। भोला ने उन्हें कंप्यूटर के बारे में बताया, कैसे ऑन करना है, कैसे माउस चलाना है। बच्चे बहुत खुश थे। भोला को देखकर उनकी आंखों में चमक थी। उस दिन भोला को समझ आया कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वह खुद सीख रहा था और अब वह दूसरों को सिखा रहा था। भाग 9। पहला इम्तिहान। 1 साल बीत गया। भोला ने 10वीं की परीक्षा दी और उसमें अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब वह 11वीं में आ गया था। एक दिन शहर से एक खबर आई। एक बड़ी कंपनी अपने ऑफिस के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहती थी। 10वीं पास, कंप्यूटर जानने वाले, सैलरी 8,000 रुपए महीना। भोला के पिता ने उससे कहा, बेटा, यह तो सुनहरा मौका है, नौकरी कर ले। लेकिन भोला के मन में कुछ और था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं 12वीं के बाद शहर से कंप्यूटर कोर्स करूंगा, तब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। पिता ने कहा, लेकिन बेटा, खर्च कहाँ से आएगा? भोला मुस्कुराया। पिताजी, मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। कुछ बच्चों के माता पिता ने खुद मुझे 100 से 200 रुपए देने शुरू कर दिए हैं। मैंने हिसाब लगाया है, अगर मैं 20 बच्चों को 100 रुपए में पढ़ाऊं तो 2,000 रुपए महीना हो जाते हैं। इससे मेरा खर्च चल जाएगा। पिता हैरान रह गए। उनका बेटा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, बल्कि उन्हें पूरा करने का प्लान भी बना रहा था। भाग 10। लगातार सुधार। भोला ने एक और बात सीखी थी, हमेशा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। वह रोज अपनी क्लास में कुछ नया सीखता और अगले दिन उसे बच्चों को सिखाता। उसने पाया कि वह जितना पढ़ाता है, उतना खुद भी सीखता है। जब वह बच्चों को समझाता, तो उसकी खुद की समझ और गहरी हो जाती। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद वेबसाइट बनाना सीखेगा। रमेश सर ने उसे बताया कि इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्स हैं। भोला ने अपने मोबाइल से ही उन्हें देखना शुरू किया। पहले हफ्ते उसे कुछ समझ नहीं आया, दूसरे हफ्ते थोड़ा समझ आया, तीसरे हफ्ते उसने एक बहुत ही साधारण सी वेबसाइट बना ली, बस एक पेज, जिस पर लिखा था लाखनपुर कंप्यूटर क्लासेस। उसने यह वेबसाइट रमेश सर को दिखाई। उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। भोला, यह तो बहुत अच्छा है, तूने खुद सीख कर यह बनाया? जी सर, आपने ही तो कहा था, छोटे छोटे कदम बड़ा सफर तय करते हैं। रमेश सर ने उसे एक और किताब दी, इस बार वेब डेवलपमेंट की। भाग 11। पहाड़ की चोटी। 2 साल और बीत गए। भोला ने 12वीं पास कर ली और शहर से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर लिया। उसकी वेबसाइट बनाने की स्किल्स अब काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन उसे शहर के एक बड़े अखबार से फोन आया। उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए एक वेब डिजाइनर चाहिए था। भोला ने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई, 25,000 रुपए महीना। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भोला के पिता की आंखों में आंसू थे। उनका बेटा, जिसे वह कभी ढाबे पर काम करने के लिए ले जाना चाहते थे, आज शहर में अच्छी नौकरी पर था। भोला ने पहली सैलरी से अपने पिता को एक नई साइकिल दिलाई, माँ को साड़ी और बहन पूनम को किताबें। बाकी बचे पैसों से उसने गांव के स्कूल के लिए 2 और कंप्यूटर खरीद दिए। भाग 12। जड़ों की ताकत।
नौकरी शुरू हुए 6 महीने हो गए। भोला अब शहर में रहता था, लेकिन हर रविवार गांव जरूर जाता। वहां जाकर वह बच्चों को कंप्यूटर सिखाता। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक लड़का राजू बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। भोला को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने राजू के पिता से बात की। चाचा, राजू को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे कंप्यूटर सिखाऊंगा और जब वह बड़ा होगा तो उसे नौकरी दिलवाने में भी मदद करूंगा। राजू के पिता की आंखें नम हो गईं। बेटा, तूने हम पर बड़ा एहसान किया है। भोला मुस्कुराया। उसे बाबा के वे शब्द याद आए, जो पाओ उसे बांटो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। भाग 13, बदलाव की लहर। धीरे धीरे लाखनपुर गांव बदलने लगा। भोला की वजह से गांव के और भी बच्चों ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कुछ ने तो शहर जाकर अच्छी नौकरियां भी पाली। भोला ने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, जहां बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने अपनी कंपनी के कुछ दोस्तों को भी बुलाया, जो आकर बच्चों को नई नई चीजें सिखाते। एक दिन भोला ने सोचा, क्यों न गांव के किसानों की भी कुछ मदद की जाए। उसने इंटरनेट पर खोजा कि कैसे आधुनिक तकनीक से खेती की जा सकती है। उसने किसानों को बताया कि कैसे मौसम की जानकारी, कीटनाशकों की सही मात्रा और बाजार भाव की जानकारी मोबाइल पर ही मिल सकती है। किसानों ने भोला की बात मानी। उन्होंने अपनी खेती के तरीके बदले। उस साल लाखनपुर में रिकॉर्ड फसल हुई। सरपंच ने भोला को सम्मानित किया। भाग 14, बाबा की कुटिया पर। 5 साल बाद भोला अब एक जानामाना वेब डेवलपर था। उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली थी। उसकी कंपनी में 20 लोग काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर लाखनपुर और आसपास के गांवों के थे। एक दिन वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया, जहां उसने पहली बार बाबा से मुलाकात की थी। बाबा वहीं बैठे थे, उसी शांति के साथ। भोला ने उनके पैर छुए। बाबा, आपकी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तूने खुद किया। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था। लेकिन बाबा, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी, छोटे कदम बड़ा सफर। मैंने उसी को अपनी जिंदगी में उतारा। बाबा ने उसे एक और फल दिया, इस बार एक पका हुआ आम। लो, यह उसी पेड़ का फल है, जिसका बीज मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिया था। अब यह बड़ा हो गया है और फल दे रहा है। भोला की आंखें नम हो गईं। भाग 15, कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भोला की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो छोटी शुरुआत करके बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। इस कहानी से हमें कुछ गहरी सीख मिलती है। 1, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। भोला ने एक दिन में सब कुछ नहीं बदल लिया। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फिर रोज 1 घंटा पढ़ना, फिर रोज कुछ नया सीखना। इन छोटी छोटी आदतों ने मिलकर उसकी जिंदगी बदल दी। 2, धैर्य रखो। पहले कुछ महीनों तक भोला को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बाबा ने उसे बांस की कहानी सुनाई, जो 5 साल तक जड़ें फैलाता है और फिर 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। हमें भी धैर्य रखना चाहिए। 3, अपनी पहचान बदलो। भोला ने खुद को एक असहाय गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ कंप्यूटर एक्सपर्ट समझना शुरू किया। उसकी यही पहचान उसके काम में झलकी। 4, माहौल को अपना दोस्त बनाओ। भोला ने अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाया कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। किताबें तकिए के पास रखीं, मोबाइल से गेम डिलीट किए। हमें भी अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि सही काम अपने आप हो जाएं। 5, ज्ञान बांटो। रमेश सर की शर्त थी, जो सीखो वो किसी को सिखाओ। भोला ने यही किया। उसने गांव के बच्चों को सिखाया, जिससे उसका खुद का ज्ञान और गहरा हुआ। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। 6, लगातार सुधार करो। भोला ने कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कंप्यूटर सीखा, फिर टाइपिंग सीखी, फिर वेबसाइट बनाना सीखा, फिर वेब डेवलपमेंट। वह हमेशा 1% बेहतर बनने की कोशिश करता रहा। 7, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। सफलता मिलने के बाद भी भोला अपने गांव से जुड़ा रहा। उसने वापस लौटकर दूसरों की मदद की।
इससे उसकी सफलता और भी सार्थक हो गई। समापन, नए सवेरे की शुरुआत। आज लाखनपुर गांव एक मिसाल बन गया है। यहाँ के बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, युवा शहरों में अच्छी नौकरियां करते हैं, किसान आधुनिक तकनीक से खेती करते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से लड़के ने की थी, भोला ने, जिसने बस अपनी एक आदत बदलने का फैसला किया था। भोला आज भी हर रविवार सुबह उठता है, नहाता है और अपने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। वह जानता है कि उसकी सफलता का राज यही छोटी छोटी आदतें हैं, जिन्होंने उसे वहां पहुंचाया जहां वह आज है। तो दोस्तों, आप भी आज से ही शुरुआत कर दीजिए। बड़े सपने देखिए, लेकिन छोटे कदमों से चलिए। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। देखते देखते आप भी वहां पहुंच जाएंगे, जहां आप पहुंचने का सपना देखते हैं। याद रखिए, बड़े से बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही उगता है। आप भी वो बीज हैं, बस जरूरत है रोज थोड़ा पानी देने की, थोड़ी धूप देने की। अपनी आदतें बदलो, अपनी किस्मत बदलो। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स।